नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीचर शो में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और हम कोशिश करेंगे कि आपको जितने हो उतनी बेहतर न्यूज लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचा सकें। तो हम आज बात करेंगे जो धार्मिक स्थल और मॉल है उनमें 8 जून से यानी आज से खुलेंगे, उनके नियम और निर्देश। तो आपको किन किन नियमों और निर्देशों का पालन करना होगा, तो हम चलो आपको बता दें। कोरोना संकट, 8 जून से धार्मिक स्थल, रेगिस्त्रा और मॉल खुलेंगे। जानिए क्या है नियम और शर्तें। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले भले ही तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन में भी ढील बढ़ाई जा रही है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशंका जताई है जिससे कि जाके कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी के जो मॉल और धार्मिक स्थल है वो खोलने के दिशा निर्देश जारी किए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को दिशा निर्देश जारी कर कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों के होटल, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थलों को सोमवार 8 जून से यानी आज से खोलने की अनुमति दे दी गई है। तो चलो हम बताएंगे इसमें नियम और शर्तें क्या है और आपको किन किन नियमों और इन होटल के मालिकों को और धार्मिक स्थलों पर किन किन नियमों का पालन करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन जगहों पर 6 फीट की दूरी, चेहरे पर मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। और होटल और रजिस्ट्रा मालिकों को इन सब की पूरी जानकारी रखनी होगी, मसलन पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, विदेश यात्रा और बीमारी का ब्यौरा। इन जगहों पर सिर्फ बिना लक्षण वाले लोगों को ही आने की अनुमति होगी। होटल, रेजिस्ट्रा और शॉपिंग मॉल में 24 से 30 डिग्री तक की ही एसी चलाने की अनुमति होगी। जितना संभव हो सके हवा को ताज़ा रखना है। धार्मिक स्थलों और मॉल में 65 साल से ऊपर के लोगों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों को नहीं जाने की सलाह दी गई है। या आने पर सबको सैनिटाइजर या साबुन से हाथ साफ करने होंगे। एक दूसरे से 6 फीट की दूरी रखनी होगी। सार्वजनिक स्थलों पर कोई थूक नहीं सकता। धार्मिक स्थलों के प्रबंधक को प्रवेश द्वारा नियमित अवधि पर सैनिटाइजर करना होगा। या आने वाले को अपने जूते चप्पल गाड़ी में ही छोड़ने होंगे। जिनके पास गाड़ी नहीं होगी वो उन्हें जूते रखने की खुद ही व्यवस्था करनी होगी। मंदिरों में प्रसाद नहीं मिलेगा। धार्मिक स्थलों में प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग इंतजाम करना होगा। ये सब धार्मिक स्थलों के जहाँ स्टाफ होगा उनको ये सुविधा करनी होगी। मूर्ति और पवित्र ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही सामूहिक अनुष्ठान पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। मॉल्स में एसी को लेकर गाइडलाइंस। मॉल में आने वालों को मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। फूड स्टॉल में उनकी कुल क्षमता के 50% लोगों को ही बैठने की अनुमति होगी। एक ग्राहक के जाने के बाद जिस टेबल पर वो ग्राहक बैठा वहाँ पर वो मॉल या होटल जो भी है उनको स्टाफ को उस टेबल को सैनिटाइज करना होगा। एसी से 70% ताज़ा हवा आनी चाहिए। और मॉल में गेमिंग जोन भी बंद रहेगा। डिजिटल पेमेंट, कोरोना वायरस की वजह से जो प्रधानमंत्री का सपना था डिजिटल पेमेंट, उसको इसकी वजह से बढ़ावा देना है। होटल और रेजिस्ट्रा में साफ सफाई को लेकर सतर्क रहना होगा। रिसेप्शन पर हैंड सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना होगा। खाने के लिए रूम सर्विस को प्राथमिकता देनी होगी। धार्मिक थर्मल स्कैनिंग यानी तापमान मापना अनिवार्य होगा जो मॉल्स और होटल होंगे उनमें। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आप हमको बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।